नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा पर। तो दोस्तों आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीपीयू एसआई का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। और इसमें से जो जीके जीएस के आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग सभी प्रश्न दोस्तों मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे आपका 994-95 सब्सक्राइबर हो गया है। तो आप जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी रहेगा। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और कैसा कैसा प्रश्न आपसे पूछा गया था उसको देखते हैं। संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। पुस्तक से दोस्तों आपका 3 प्रश्न पूछा गया था, जिनमें से जो पहला पुस्तक था आपका डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉलर बहू जो पुस्तक के लेखक है आपका सुधा मूर्ति जी के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। ठीक है, ये आपका कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो सुधा मूर्ति आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो ऑटोबायोग्राफी है ये दोस्तों आपका भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अगला, पुस्तक से प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने ऑटोबायोग्राफी किसका है। तो प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है आपका पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। पुस्तक आपका 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुआ था और गैर फिक्शन दोनों श्रेणी में सबसे अधिक बिकने का रिकॉर्ड भी आपका इसी पुस्तक का है। ठीक है, कि आपका 3 जो प्रश्न आपका पुस्तक से पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो इस पार्टी का जो गठन है आपका हुआ था कानपुर नगर में। कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1925 को। किसके द्वारा? तो एम.एन. राय जी के द्वारा दोस्तों आपका गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नागालैंड का ओंगामी जो जनजाति है फरवरी में दोस्तों कौन सा त्योहार मनाता है। तो दोस्तों आपका सिक्रेनी महोत्सव दोस्तों आपका मनाया जाता है। यह आपका पारंपरिक ओंगामी जनजाति का त्यौहार है जिसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह त्यौहार हर साल 25 फरवरी के आसपास मनाया जाता है जो कि आपका 10 से 15 दिनों तक चलता है। तो आपका सिक्रेनी महोत्सव जो कि नागालैंड के आगामी जनजाति के द्वारा फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 1919 में खिलाफत आंदोलन कहां पर से शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में लखनऊ से शुरू किया गया था। तो लखनऊ आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों पिछले साल आपका हॉकी विश्व कप हुआ था, उसका जो सफल आयोजन है भारत ने दोस्तों आपका कर दिया था। इस कारण भारत को ही 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी फिर से सौंप दिया गया है। तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात की जो घोषणा है शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के लोसाने शहर में हुई FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद किया गया था। तो आपका भारत 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा पहाड़ी है जो कि आपका मेघालय में स्थित नहीं है या मेघालय से ताल्लुकात नहीं रखती है। तो आपका जो ऑप्शन में नीलगिरी की पहाड़ी दिया गया था जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है मेघालय से ताल्लुकात नहीं रखती है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि मेघालय से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से 1757 के किस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के हाथों में चली गई थी पूरे भारत का शासन। तो दोस्तों आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि दोस्तों आपका प्लासी का पहला ही युद्ध था जो कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि जो भारत का पूरा शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटिश के हाथों में चली गई थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में शासन कर रही थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सतरिया नृत्य जो शैली है उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो इस नृत्य शैली का जो संस्थापक है महान संत श्रीमंता शंकर देव जी हैं। तो आपका श्रीमंता शंकर देव राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अस्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण दोस्तों आपका होता है। तो दोस्तों अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से कई लोगों को अस्कर्वी रोग भी हो जाता है। इसकी वजह से मरीजों में कमजोरी, थकावट,
दांतों का ढीला होना, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ने जैसी समस्याएं होने लगती है। तो कौन से विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो आपका विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो मैग्ना कार्टा है संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन आपका अनुच्छेद नहीं, संविधान ये नहीं, आपका पूछा गया था दोस्तों भाग। तो मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 में है और अनुच्छेद है 12 से 35। तो 12 से 35 अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है आपका भाग 3 में आते हैं। इसी को दोस्तों भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अशफाकुल्ला खां को फांसी किस कारण दिया गया था? तो अशफाकुल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी के विरोध काकोरी षड्यंत्र का पूरक मुकदमा चलाया गया था, उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। तो काकोरी षड्यंत्र के कारण दोस्तों अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक है जो कि पहली बार दोस्तों किस शहर में हुआ था? तो इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों कंफर्म अभी मालूम नहीं चल पाया है, मालूम चलेगा पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया दोस्तों राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ का सपेरा जनजाति को कहा जाता है, इसलिए इसे जाति का नृत्य कहा जाता है। तो कालबेलिया मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गरीबी दूर करने का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? हालांकि दोस्तों गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया था। इस नारे का जो प्रयोग है 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, लेकिन आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इस कारण दोस्तों आपका 4th पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th पंचवर्षीय योजना से ही आपका गरीबी दूर करने का जो नारा है देना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी पसंद का वकील रखना किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है, वो 22 में भी एक जो अनुच्छेद है प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के वकील के द्वारा बचाव के अधिकार से वंचित ना रहे। तो आपका अनुच्छेद 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश का संस्थापक तो दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो दोस्तों आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और दिल्ली का शासक बनने से पहले वह वंदायु का राजा था। ठीक है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसे सही होगा, लेकिन वास्तविक अगर पूछते तो आपका इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दक्षिण भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था और ये इन 3 राजवंशों के बीच कनौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो 8वीं सदी के दौरान कनौज पर नियंत्रण के लिए भारत का जो 3 प्रमुख साम्राज्य था, जिनका नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद कितना है? तो दोस्तों वर्ष 2002 ईस्वी में आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उस समय तो शिक्षा अधिकार संविधान भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है और इसे अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का भी प्रावधान किया गया है। तो आपका आर्टिकल 21 बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपको सब्सक्राइब करना होता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होता है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका भी आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है, जैसे ही मिलेगा कॉमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देखिए आपका बांध दिया गया था, बांध को मिलान करने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध है आपका उड़ीसा में स्थित है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नदी दोस्तों आपका महानदी पर निर्मित एक बांध है, सबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1957 में महानदी पर निर्मित ये जो बांध है संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। इसकी जो कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर है और इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 31 जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों किस तत्व का है? तो 31 जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों आपका गैलियम का है। ठीक है, तो गैलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मोहिनीअट्टम में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? तब मोहिनीअट्टम में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला संगीत उपकरण में दोस्तों मृदंगम, मधालम, बेरल ड्रम, इदक्का, ओवर ग्लास ड्रम, बांसुरी, वीणा एवं किजिहल्तम शामिल है। तो आप देखिएगा बांसुरी था कि वीणा था ऑप्शन में। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना के बारे में, यह आपका किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से देश के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा इसका बजट है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर है आपको मिल गया होगा।